अब हमें रिसिप्ट मिल रही है हमारे कामों की। बहुत फ्रैंक है, जो उसको पसंद नहीं है क्यों उसे प्यार पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जो मराठी में नहीं होता वो क्यों दिखाए। हाय, आई एम हिमांगी कवि एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी। वेलकम ऑन मायापुरी और आज हमारे साथ है हिमांगी जी। वेलकम हिमांगी जी। थैंक यू सो मच मायापुरी। एंड जिस तरह से नया शो आ रहा है एंड श्रुति झा जो इस शो में दिखाई गई है, उनके साथ उनके माँ का किरदार प्ले कर रहे हैं, तो किस तरह से एक माँ और बेटी का रिश्ता जो है इस शो में सबको देखने को मिलने वाला है, एक बॉन्डिंग जो कि काफ़ी प्यारा रिश्ता रहता है। यस, क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है, दोनों माँ बेटी। और बहुत लोगों को लगेगा कि अरे ये मैं तो अमू जैसी हूँ और अमू की आई सेम मेरे जैसी है। तो ये बहुत ही मतलब अभी हम कुछ ग्लिम्सेस बाहर आए तो तभी हमें ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि ये तो अरे ये तो मेरी माँ की तरह दिखती है, ये तो मेरी बुआ की तरह दिखती है। मतलब अब हमें रिसिप्ट मिल रही है हमारे कामों की। हाउ स्वीट। वेल, टेलीविजन पर आज की एक अलग कहानी दर्शाई जा रही है, तो किस तरह से ऑडियंस इसको कनेक्ट कर पाएंगी, उसको लेकर कहना चाहेंगे। आजकल ऑडियंस काफ़ी अलग हो चुकी है, एक रियलिटी टाइप, एक कनेक्टिविटी टाइप भी चीज़ें देखना काफ़ी पसंद करती है ऑडियंस। अगर बात करें तो उस जोन में किस तरह से ये जो है ऑडियंस के लिए होने वाला है ये शो। मुझे लगता है कि आजकल लड़कियां बहुत वोकल हो गई हैं अपनी थॉट्स को लेकर। तो यही बात अमृता में है। भले वो मिडिल क्लास है लेकिन वो सहमी सी नहीं है, वो अपनी बात अपने मन में रखने वाली नहीं है, वो बहुत फ्रैंक है, जो उसको पसंद नहीं है। जबकि अब तक हम दिखा रहे थे कि जो प्रोटैगनिस्ट होती है वो बस दुख ही सहती है, दर्द सहती है, कुछ उल्टा बोलती नहीं है। लेकिन हमारी अमू ऐसी नहीं है। हमारी अमू जब भी उसको गलत लगे वो बोल देती है, वहीं के वहीं, कुछ रखती नहीं है मन में। तो ये कुछ अलग है और ये बहुत सारी लड़कियां आजकल की चुप नहीं बैठती वो बैक आंसर्स देती है। और लेकिन संस्कार भी है, ऐसे नहीं है कि वो बहुत झगड़ालू है, बस वो चुप रहने वालों में से नहीं है क्योंकि उसकी माँ भवानी है। बिल्कुल, आई थिंक काफ़ी रिलेटेबल कहानी है एक वुमेन को लेकर कि किस तरह से सोसाइटीज़ में सिर्फ वुमेन पर ही चीज़ें कही जाती है। आई थिंक कहीं कुछ दायरे पुरुष के लिए नहीं होते, उसको लेकर व्हाट यू वांट टू से कि वो भी एक पार्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर कवर किया जाएगा, ताकि वुमेन के हिसाब से जो एक स्टोरी कह सकते हैं हम लोग, कहानी। मुझे लगता है नहीं, मैं इस पॉइंट पर भी डिफर करना चाहूँगी क्योंकि हम हमेशा लड़कों को ग्रांटेड पकड़ते हैं कि अरे लड़कों के कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते, नहीं। लेकिन जिस तरह से विराट आहूजा का कैरेक्टर दिखाया, उसकी सोच दिखाई है कि क्यों उसे प्यार पे भरोसा नहीं है, क्यों उसका लड़कियों की तरफ एक नफरत सी है या विश्वास नहीं है कि लड़कियां सिर्फ गोल्ड डिगर होती है। तो वो क्यों है, ये सारे आंसर्स मुझे लगता है कि इस शो में मिलेंगे कि लड़के ऐसा क्यों सोचते हैं। ओके, ग्रेट। वेल, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या अंदाज होगा, जिस किस तरह से ऑडियंस कनेक्ट कर पाएंगी। एक तो मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ कि मैं महाराष्ट्रियन लेडी का कैरेक्टर कर रही हूँ, क्योंकि जबकि मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ। और जब मुझे मुक्ता मैम ने बताया कि ये ऐसी कैरेक्टर वाली है, तो मुझे लगा कि ये टिपिकल माँ होगी जो हमेशा अपनी बेटी को मदद करती है, उसके आंसू पोंछती है, बस ये इतना ही होगा। लेकिन जब उन्होंने मुझे कहानी नरेट की कि तुमसे कहानी शुरू होती है और फिर आगे बढ़ के पता चलेगा कि क्या होता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऊपर से बहुत वो खुद महाराष्ट्रियन है, तो वो बहुत कीन है महाराष्ट्रियन कल्चर सामने लाने के लिए, कहीं गलत ना हो, क्योंकि जो मराठी में नहीं होता वो क्यों दिखाए। तो वो मतलब आप देख रहे हैं मेरे कॉस्ट्यूम लुक से लेकर खाना, भाषा, सब को लेकर वो इतनी कीन है कि सही लोगों के सामने आ जाए। तो ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत हिंदी में काम करते वक्त ज़रूरी नहीं है कि हम मराठी कैरेक्टर करें, मराठी आर्टिस्ट। लेकिन मुझे ये मौका मिला है और मुझे अच्छा लग रहा है कि पैन इंडिया मैं अपना मराठी कल्चर लोगों के सामने ला सकूँ। क्या बात है। व्हाट डू यू वांट टू से टू द ऑडियंस फैंस, शो आ रहा है बहुत जल्द जी टीवी पर। प्लीज़ प्लीज़, मुझे पता है कि आप श्रुति झा और अरिजीत के पहले फ़ैन हैं ही, और यही प्यार हम पर भी बरसाएं। और ये जो भवानी चिटनीस है वो आपके हर एक घर में है, और मुझे प्यार दे बहुत सारा। और प्लीज़ हमारी ये सीरियल देखे, वायरल कीजिए, वायरल करिए इस सोच को कि लड़कियों की शादी उम्र के हिसाब से नहीं, उसके पसंद के हिसाब से होनी चाहिए।